फरमाया गया जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में तेरी रोजी उतारता है। इसके ठोकरों के सदके में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाएं इंतकाल हो और कमरा खाली हो। तू नहीं जानता है बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता बल्कि सुख चला जाता है। घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की। क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है? मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ। कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ न समझा करो। तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसके ठोकरों में रहमत होती है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? जाओ जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है। जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम बाप का हाथ कंधे पे होता है। मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी चाहते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम है सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाएं, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती है, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप से बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जब मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है। औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। हाँ या रसूल अल्लाह या गौस जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना। जाया करो कब्रिस्तान। चले आज भाई मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है। मेरा तो मन चाहता है 4 हो लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे, है ना। हुजूर की बातें होती रहनी है। बस सुने मेरी बात, तवज्जो है ना आप लोगों की। बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ, है ना। बरसी होती है ना लोगों की बरसी, अल्लाह सलामत रखे। जो जहां खड़ा रहने दो, जो बैठा बैठने दो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कर रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता।
बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है, वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम, इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था, डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके पीर हाथ कितने नरम हैं। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना, उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता है ये एड़ियां ऐसे नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया, हजरत हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते हैं, लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग हैं, रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुकमे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुकमे नहीं खिलाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुकमे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जब मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करेगा। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करेगा। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना, हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की। माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी चीज होती है, माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए। कहा अम्मी सिल दीजिए, सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए। चलने लगे, माँ थी, कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी, आ बेटे मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे,
कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिलके जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी राह तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ की आंखों को चूम लिया करो जो तेरे इंतजार में दरवाजे पे बिछी रहती हैं, जो इस इंतजार में रहती हैं बेटा कब आएगा। याद रखिएगा, हर जात को तेरी दौलत से प्यार हो सकता है, लेकिन माँ बाप को तेरी दौलत से प्यार नहीं होता है। अगर आपने तजर्बा ना किया हो तो करके देख लेना। हम 10-15 दिन के बाद पलटे, खुदा की कसम तुम भी आओ ना पलट के घर में कदम दे रखना। बीवी कहती कैसा रहा सफर, कैसा रहा फायदा, कितना इंटरेस्ट रहा इस बिजनेस में, कितना घटा कितना बचा। लेकिन 1 महीने के बाद जैसी बेटे का कदम घर के अंदर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है, सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे बैठ तो सही, तू थक गया है, अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है, परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है, जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है, शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है तुझे क्या पता है, तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को तू क्या जाने। जब आया कर बैठ जाया कर माँ की कदमों में, सारी डिग्रियां सारे ओहदे सारी पगड़ियां उतार कर उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा जी। थके तो नहीं अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या गौसल मदद, या गौसल। अल्लाह सलामत रखे। भाई आपके मजमे का एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते, सुभान अल्लाह, डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारा ही बगदाद वाले का। वाह वाह वाह, ये याद रखिएगा, खजाना सारा ही बगदाद वाले का। हाँ, ये जो मिल रहा है ना ये सारा उनका लंगर है। बस तवज्जो कीजिएगा, जाने लगे। माने का लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला